सेंटर है, जैसे बम्बई का जूह चौपाटी इसी तरफ बनारस का ये है मेन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सीन कुछ ऐसा है जो आप सभी के लिए बिल्कुल नया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप नई चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस समय मैं बनारस के गोदौलिया चौराहे पर आ गया, गोलंबर पर आ गया हूँ, जिसे बनारस का हृदय कहा जाता है और बनारस का मेन सेंटर होता है। यहाँ से बनारस शहर के विभिन्न जगहों पर आप जा सकते हैं दोस्तों, और यहीं से वो विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं, गंगा घाट जा सकते हैं और सारे मंदिर मार्केट जगहों पर आप जा सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई जगह पर ले चलता हूँ, नई चीज़ दिखाता हूँ और मैं उस चीज़ के विषय में बताता हूँ दोस्तों। तो आप सभी चलिए मेरे साथ उस जगह पर, नई चीज़ों के जानिए, समझिए। दोस्तों, फाइनली मैं आपको ठंडाई दुकान पर ले आया हूँ, तो जानिए, समझिए आप। भैया, आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र केसरी। अच्छा, सुरेंद्र केसरी जी, आपकी ये ठंडाई की दुकान है। किस जगह पे बनारस की है? बादल ठंडाई गोदौलिया पर है। अच्छा, गोदौलिया पर। गोदौलिया का बनारस का हृदय कहा जाता है ना? ये मेन मार्केट है बनारस का। मेन मार्केट यही है और यहीं से बाबा विश्वनाथ, दशाश्वमेध घाट, हर जगह पर बनारस की जाने का लोकेशन है। मेन फ्रंट यही है। यहाँ से विश्राम मंदिर जाइए, गंगा जी नहाने जाइए, अच्छा, शिव मंदिर जाइए, काल भैरव जाइए, अच्छा, और विजय महादेव जाइए, सब यहीं से जाते हैं। बटुक भैरव जाइए, तिगरा जाइए, स्टेशन जाइए, यहाँ से ही निकलेगा। ये सब मेन नाका सेंटर है बनारस मेन का। सेंटर है, जैसे बम्बई का जूह चौपाटी इसी तरफ बनारस का ये है मेन। गोदौलिया गोलंबर। हाँ, अच्छा अच्छा, गोदौलिया। अच्छा अच्छा, गोदौलिया नाम क्यों पड़ा, बता सकते हैं? गोदौलिया क्यों नाम पड़ा है? ये गोदावरी नदी था वो पहले, अच्छा, मतलब हजारों साल पहले गोदावरी नदी था। अच्छा। नदी को पाट कर ये का नाम से गोदौलिया बना हुआ है। अच्छा अच्छा, उसी शब्द से गोदौलिया बन गया। गोदौलिया बन गया। अच्छा, आप यहाँ ठंडाई बेचते हैं? हाँ। तो कैसे कैसे ठंडाई बेचते हैं? काजू बादाम मलाई दूध का ठंडाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, बनारस में ठंडाई के क्या मतलब है यहाँ? बहुत महत्व है। यहाँ जो आता है बनारस में ठंडाई बाबा विश्वनाथ दर्शन करे ठंडाई जरूर पीता है। अच्छा अच्छा, अलग अलग रेट पे बेचते हैं यहाँ पे? हाँ, मलाई वाला है, बिना मलाई का है, सिंपल के सरिया बादाम है। ये आपके रेट इसका। ये रेट है इसका। अच्छा, कितने तरह का आइए वीडियो, कितने तरह का ठंडाई होता है? 3-4 तरह का है। कुछ नाम बता सकते हैं? पिस्ता बादाम है, बनारसी ठंडी, केसरिया बादाम, केसरिया मलाई बादाम है। अच्छा अच्छा, अलग अलग सबका रेट है ना? सबका अलग अलग है। अच्छा अच्छा, तो एक मेरा केसरिया बादाम वाला लगाइए एक मेरे लिए। मलाई वाला? हाँ हाँ, केसरिया वाला। मलाई स्पेशल ना? हाँ हाँ, तो भाग लेंगे? नहीं नहीं, वो तो नहीं चलता है मुझे। अच्छा, भांग भी मिलाते हैं? हाँ, बोलेंगे तो भाग भी डाल देंगे। अच्छा अच्छा, ये सब क्या डाल रहे हैं अलग अलग? काजू बादाम मलाई है। अच्छा अच्छा, क्या बना भैया? लस्सी ठंडे गन्ने का जूस। तो दोस्तों, यही बनारसी ठंडाई की एक अपनी मज़ा आनंद है दोस्तों। बनारस में ठंडाई का एक बहुत ही विशेष महत्व होता है। अगर आप बनारस आते हैं तो ज़रूर बनारसी ठंडाई का आनंद लीजिए। और दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मैं इसका स्वाद लेता हूँ दोस्तों। आप सभी सुरक्षित रहिए, अपना आनंद लीजिए।